हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। इस टॉपिक का नाम है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी बाय 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, जो 5th 6th क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में पढ़ाया जाता है। लेकिन इसका यूज बड़ी क्लासेस में, सीनियर क्लासेस में भी बहुत देखा जाता है। इसके यूज से आप अपनी कैलकुलेशन में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम 2 की डिविजिबिलिटी से। 2 की डिविजिबिलिटी, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 if its ones place digit is 0, 2, 4, 6 और 8। यदि कोई नंबर आपके सामने आए और आपसे ये पूछा जाता है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है, और उसको आप बिना डिवाइड करे आपको पता लगाना है कि ये डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो उसका पहचानने का, आइडेंटिफाई करने का ये तरीका है कि आप गिवन नंबर की वंस प्लेस डिजिट को चेक करें। यदि वंस प्लेस डिजिट पर 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई भी डिजिट नजर आती है तो आप कहेंगे वो नंबर 2 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल के लिए हम अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे हम कोई नंबर ले लेते हैं 5, 9, 7, 3, 6, 4, 2, 0, 9, 2, 5, 5, 3, 7, 1। अब हमने 3 नंबर्स लिए हैं A, B एंड C। इन 3 नंबर्स में हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि इनमें से कौन से नंबर 2 से डिविजिबल होंगे और कौन से नहीं होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वंस प्लेस डिजिट चेक करनी है और उन डिजिट्स में से ये डिजिट होनी चाहिए। तो जैसे इस नंबर की वंस प्लेस डिजिट 6 है, तो 6 इनमें से एक डिजिट है। तो इसका मतलब ये नंबर, ये कंप्लीट नंबर 59,736 डिविजिबल होगा 2 से। तो ये हमने चेक किया, तो इसके लिए यस। 42,092, अब इसको भी हम चेक करते हैं। इसकी भी वंस प्लेस डिजिट हम चेक कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 2 भी इस कैटेगरी में आता है, इन नंबर्स में आता है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये 2 डिजिट की वजह से ये नंबर भी 2 से डिविजिबल है। अब यहाँ थर्ड नंबर देखें 55,371, ये एक नंबर है जिसके वंस प्लेस पर 1 आता है। 1 हमारे इन नंबर्स में से, इन डिजिट्स में से कोई भी नंबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये होल नंबर 55,371 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट डिविजिबिलिटी अंडरस्टैंड करते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 3। यस, डिविजिबिलिटी बाय 3। A number is divisible by 3 if its sum of all digits is divisible by 3। तो divisibility 3 की ये कहती है कि यदि आपको कोई नंबर दिया जाए और आपको चेक करना है बिना डिवीजन के कि वो 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो आपको सिंपल क्या करना है, आपने उस नंबर की सभी डिजिट्स को ऐड करना है और ऐड करने के बाद जो सम आएगा उस सम को आपने चेक करना है कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। यदि वो है, 3 से डिविजिबल है, तो वो नंबर, जो गिवन नंबर है, वो भी कंप्लीटली 3 से डिविजिबल होगा। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास ये नंबर है 3,64,872। हम चेक करना चाहते हैं कि ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, बट हम डिवाइड नहीं करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है,
आपने इन सभी डिजिट्स को, नंबर में आने वाली सभी डिजिट्स को ऐड करना है। 3 + 6 + 4 + 8 + 7 + 2। अब इनको आप ऐड करने के बाद जो आपका सम आएगा 3 + 6 9, 9 + 4 13, 13 + 8 20, 28, 28 + 2 30। तो ये बन गया टोटल हमारा सम 30। तो देखो ये जो नंबर है ये 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। जब हम 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा। तो 30 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। अगर इसका सम 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो हम कहेंगे ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट डिविजिबिलिटी अंडरस्टैंड करते हैं। Now divisibility by 4. A number is divisible by 4 if the number formed by last two digit of given number is divisible by 4 और 00। अब इस डिविजिबिलिटी का मीनिंग क्या है ये अंडरस्टैंड करते हैं। एक नंबर जो हमें गिवन है, यदि उसके लास्ट में आने वाले 2 डिजिट से बना नंबर, लास्ट में आने वाले 2 डिजिट से बना नंबर का मतलब है कि जो डिजिट्स नंबर के 1s प्लेस और 10s प्लेस पर आते हो, जैसे ये 2 डिजिट, इन 2 डिजिट से बना नंबर 4 से डिविजिबल है तो हम कहेंगे नंबर इज डिविजिबल बाय 4। यदि इस टाइप का नंबर है तो हम 4 से चेक करेंगे, और हमारे पास कभी कभी इस टाइप के भी नंबर आ जाते हैं, जैसे मैं यहां लिख देता हूं, जहां लास्ट में 2 और मोर जीरोस नजर आती हैं। जैसे यहां 00 आ गए ना, तो 00 के केस में भी ये 4 से डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ 64 है, 68 है लास्ट में बना नंबर 68। हमें बाकी के डिजिट्स को नहीं देखना, हमने बस लास्ट के 2 डिजिट 1s प्लेस और 10s प्लेस के डिजिट को चेक करना है। 68 डिविजिबल है 4 से, तो हम कहेंगे ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। यदि इसके अलावा दूसरा ऑप्शन आया आपके सामने जिसमें 00 हो, 00, 000 या 40, 2 से ज्यादा 0 होनी चाहिए लास्ट में, तो वो भी 4 से डिविजिबल होगा। नाउ अंडरस्टैंड डिविजिबिलिटी बाय 5। A number is divisible by 5 if 1s place digit of given number is 5 और 0। यदि किसी नंबर के लास्ट में मीन्स 1s प्लेस पर जो डिजिट है वो 5 और 0 में से कोई एक डिजिट है तो हम कहेंगे कि वो नंबर 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। यदि इसके अलावा कोई और डिजिट आपको नजर आती है तो वो नंबर 5 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, 5 और 0 ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 9731 2595। अब जैसे ही हमारे पास 2 नंबर्स हैं, इसमें 1s प्लेस डिजिट पर 1 आ रहा है तो 1 नहीं है इसकी कंडीशन में, 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। लास्ट में देखो इधर 5 आ रहा है तो हम कहेंगे 2595 इज डिविजिबल बाय 5 और 9731 डिविजिबल नहीं होगा। तो ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है और ये नंबर है। एक और एग्जांपल के लिए नंबर लेते हैं 9730। अब देखो लास्ट में यहाँ 0 आ रहा है, या एक और 0 ले लेते हैं, लास्ट में 0 नजर आ रहा है, तो ये नंबर भी 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ओके, नाउ प्रोसीड टू डिविजिबिलिटी बाय 6। यस, नाउ वी हैव डिविजिबिलिटी बाय 6। 6 की डिविजिबिलिटी में हम चेक करते हैं कि एक नंबर जो गिवन नंबर है
वो 6 से डिविजिबल होगा तो किन कंडीशन में होगा? ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 if the given number is divisible by 2 and 3 both. 6 की डिविजिबिलिटी में यदि किसी नंबर को चेक करना है कि वो 6 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उसके लिए आपको 2 और 3 की डिविजिबिलिटी अप्लाई करनी पड़ेगी। यदि कोई नंबर 2 और 3 दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल है तो वो नंबर 100% 6 से भी डिविजिबल होगा। तो इसके लिए इसकी कोई अपनी डिविजिबिलिटी तो नहीं है, इसके लिए हम 2 और 3 की डिविजिबिलिटी का यूज करते हैं। चलिए इस नंबर पर अप्लाई करते हैं। जैसे ये नंबर है हमारे पास, इस नंबर में हमने चेक करना है कि ये 6 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए 2 और 3 दोनों की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो 2 की डिविजिबिलिटी में देखो यहाँ पर 7 आ रहा है, तो 7 पर लगा दो क्रॉस, ये 2 से डिविजिबल नहीं है। बट ये 3 से डिविजिबल होगा। कैसे? सम करते हैं। 9 + 3 12, 12 + 8 20, 20 + 7 27। तो ये 3 से डिविजिबल है क्योंकि 27 3 से डिवाइड होता है। तो इस कंडीशन में ये 3 से तो डिविजिबल है, ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है बट 2 से नहीं हो रहा। और डिविजिबिलिटी ये कहती है कि ये 2 और 3 दोनों से होना चाहिए, तो ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं। 92,106। चलिए इस नंबर पर चेक करते हैं कि ये 6 से डिविजिबल है या नहीं है। तो वही स्टेप रहेंगे 2 और 3 के। तो देखो 2 की डिविजिबिलिटी हो रही है यहाँ पे क्योंकि लास्ट में हमें 6 मिल गया, तो 2 के लिए यस हो गया। 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो 9 + 2 11 + 1 12 + 0 12, 12 + 6 18। 18 is divisible by 3, so the number is also divisible by 3। तो दोनों पर हमें यहाँ पर टिक मिल गया है। 2 के लिए भी यस है और 3 के लिए भी यस है, तो हम कहेंगे यस दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। ये कंप्लीटली 6 से डिविजिबल होगा। Now proceed to divisibility by 7. A number is divisible by 7 if the difference of double of one's place digit and, यहाँ and भी आना चाहिए था, and लिख लेते हैं, and number formed by remaining digits is multiple of 7। अब इसका मीनिंग क्या है ये अंडरस्टैंड करते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 7 के लिए हम चेक करते हैं कि मान लो हमारे पास कोई एक नंबर है, एग्जाम्पल के लिए एक नंबर ले लेते हैं हम। अब हमने ये चेक करना है कि ये नंबर 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा या नहीं होगा बिना डिवाइड किए। तो उसके लिए क्या करना है, इस डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो ये रूल है इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने ये जो लास्ट की डिजिट है, जो वंस प्लेस डिजिट है, इसको अंडरलाइन करना है। इसी को ही आप डबल करेंगे और रिमेनिंग डिजिट से बने नंबर को भी अंडरलाइन कर दीजिए। आप इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया। तो जो रिमेनिंग डिजिट से बना नंबर है उसे लिखें पहले फर्स्ट स्टेप में 1680। डिफरेंस फाइंड करना है तो माइनस वंस प्लेस डिजिट को आप डबल कर दीजिए। 7 का हमने डबल किया तो आ गया 14। अब इन दोनों का डिफरेंस आप फाइंड आउट करेंगे तो डिफरेंस आएगा 1666। अब ये डिविजिबिलिटी इस पर फिर से अप्लाई कर दो आप, और ये प्रोसेस तब तक ऐसा चलता रहेगा जब तक हमारे पास लास्ट में बचा जो नंबर है वो 7 या 7 का मल्टीपल ना आ जाए। ये तब तक चलता रहेगा। यदि ऐसा होता है तो नंबर 7 से डिविजिबल है।
यदि हमारे पास लास्ट में बची डिजिट 7 और मल्टीपल ऑफ 7 नहीं आता है तो हम कहेंगे नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। चलिए ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। अब हम आगे नेक्स्ट स्टेप करते हैं। वही जो हमने यहाँ रूल अप्लाई किया यही करेंगे, यहाँ पे भी वही करेंगे। इसको अंडरलाइन किया, इस रिमेनिंग डिजिट्स से बने नंबर को अंडरलाइन किया। इसको हम यहाँ लिखते हैं 166, रिमेनिंग डिजिट से बना नंबर 166। माइनस करेंगे डबल ऑफ वंस प्लेस डिजिट, 6 का डबल हो जाएगा 12, और जब हम इसका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आएगा 154। अगेन यही रूल अप्लाई करेंगे हम आगे भी। वंस प्लेस डिजिट और यहां रिमेनिंग डिजिट से बना नंबर, वंस प्लेस डिजिट का हो जाएगा डबल 8, जो माइनस होगा किसमें से, 15 में से। अब हमारे पास रिमेनिंग क्या आया, 15 माइनस 8 7 आ गया है। 7 आना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 7। लास्ट में यदि हमारे पास इस टाइप का नंबर आता है जो 7 या 7 का मल्टीपल है तो हम कहेंगे ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है, किससे, 7 से। तो 7 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। वंस प्लेस डिजिट का डबल करना है, रिमेनिंग डिजिट से बने नंबर में से माइनस करना है, और ये प्रोसेस लास्ट तक लेके जाना है जब तक 7 या 7 का मल्टीपल नहीं आ जाता। यही इसकी डिविजिबिलिटी है। नाउ प्रोसीड टू डिविजिबिलिटी बाय 8। डिविजिबिलिटी बाय 8 की डिविजिबिलिटी 4 की डिविजिबिलिटी के सेम काइंड ऑफ ही है, इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, अंडरस्टैंडिंग में बहुत इजी है। इसकी डिविजिबिलिटी की बात करें तो ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 8 और 000 मिनिमम रिक्वायरमेंट है। 40, 50 उससे भी ज्यादा जीरो है तो भी 8 से वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब है, जैसे 4 की डिविजिबिलिटी आपने अंडरस्टैंड की थी, बिल्कुल वही है। जैसे 4 की डिविजिबिलिटी में हम लास्ट के 2 डिजिट से बने नंबर को चेक करते थे कि वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा या नहीं होगा। यदि वो हो जाता है तो कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड हो जाता था। सेम उसी तरह से 8 की डिविजिबिलिटी में एक नंबर होगा, उस नंबर की लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट का मतलब है वंस, टेंस और 100। वंस, टेंस और 100 प्लेस पर आने वाली डिजिट से बने नंबर को चेक करना है। यदि वो डिवाइड में 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो हम कहेंगे वो कंप्लीट नंबर, चाहे वो 4 डिजिट, 5 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट एंड मोर डिजिट्स का नंबर है, तो वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा लास्ट की 3 डिजिट के बेस पर। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू भी इसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। नाउ नंबर इज 2,98,744। इस नंबर पर हम 8 की डिविजिबिलिटी अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट्स को आप अंडरलाइन कर दीजिए। आपने बाकी डिजिट्स को देखना ही नहीं है, चाहे नंबर कितने ही बड़े डिजिट्स का क्यों ना हो। लास्ट के 3 डिजिट्स को आपने अंडरलाइन करना है और साइड में रफली आपने एक डिवीजन कर लेनी है 7, 4, 4। डिवीजन करनी है 8 से। शॉर्ट में डिवीजन करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये डिविजिबल होगा या नहीं होगा। 8 9 जा 72, 4 माइनस 2 2, ऊपर से 4 आएगा, 8 3 जा 24। देखो ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। यदि आपको डिविजिबल करना आता है डायरेक्ट तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे 4th क्लास 5th क्लास में हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्टी होती है, तो वो साइड में इस तरह से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि ये डिविजिबल होगा या नहीं होगा।
तो उनके पर्पस से हम यहाँ डिवाइड करके देख लेते हैं। देखो यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब ये जो 744 है कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे 290000। यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास 2,90,000 नंबर है, इसमें लास्ट के 3 डिजिट्स 000 है। 3 डिजिट्स और मोर डिजिट्स यदि लास्ट के 00 है तो भी ये कंप्लीटली 8 से डिविजिबल होगा, इसमें रिमाइंडर 0 ही आएगा। ओके, नाउ प्रोसीड टू डिविजिबिलिटी बाय 9। Divisibility by 9. A number is divisible by 9 if the sum of all digits of given number is divisible by 9. तो 9 की डिविजिबिलिटी देखने से पता चलता है कि ये डिविजिबिलिटी बिल्कुल सेम टू सेम 3 की डिविजिबिलिटी की तरह ही है। जैसे 3 की डिविजिबिलिटी में हम गिवन नंबर के डिजिट्स को ऐड करके सम चेक करते थे कि उसका सम 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, सेम उसी टाइप से आपने 9 में भी यही करना है। 9 की डिविजिबिलिटी 3 की डिविजिबिलिटी के जैसी है। तो एक एग्जांपल से हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जैसे ये नंबर है 97,839, इसमें आप सभी डिजिट्स को ऐड कर देंगे। 9 + 7 + 8 + 3 + 9। 9 + 7 16, 16 + 8 24, 24 + 3 27, 27 + 9 36। तो देखो सम करने पर हमारे पास 36 आता है और 36 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो हम कहेंगे यस, दिस नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9। चलिए अब हम 10 की डिविजिबिलिटी भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। 10 की डिविजिबिलिटी सबसे इजी डिविजिबिलिटी होती है। इस डिविजिबिलिटी में हम गिवन नंबर की लास्ट डिजिट चेक करते हैं। यदि वो 0 है तो गिवन नंबर 10 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ ones place digit of given number is 0. 1 times 0, 1 0, 2 0, 3 0 and more 0, जितने भी 0 है लास्ट में ones place digit आपको 0 नजर आना चाहिए, तभी 10 से डिविजिबल होगा। अदरवाइज अदर नंबर विल नॉट डिविजिबल बाय 10। तो ये जो डिविजिबिलिटी है, ये जितनी भी डिविजिबिलिटी आज हमने डिस्कस की है, ये डिविजिबिलिटी बच्चों को लाइफ टाइम काम आती है। ये डिविजिबिलिटी सभी बच्चों को अच्छे से लर्न होनी चाहिए। इससे आपकी कैलकुलेशन काफी हद तक इम्प्रूव होती है और आप फास्ट कैलकुलेशन कर पाते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमारी वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।